हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.2 के उदाहरण को पहले हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण को हम समझ लेते हैं तो प्रश्नावली के क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इस टेबल को भरने के लिए एक्स्ट्रा हम एक वीडियो बनाए हैं कि उस वीडियो में हम ये बताए हुए हैं कि किस प्रकार से इस टेबल को भर सकते हैं। वो भी एक गाना के माध्यम से उस वीडियो में बताए हैं कि गाना के माध्यम से इस टेबल को किस प्रकार से भरते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं शायद आप देख लिए होंगे तो भी बहुत अच्छा है। अगर जो नहीं देखे हैं उस देखने के लिए हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देखिए। और उस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया गया है, समझाया गया है कि किस प्रकार से इस टेबल को भरें। तो चलिए हम क्वेश्चन उदाहरण नंबर 6 को पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिनका बी समकोण है, बी क्या है? समकोण। यहाँ समकोण बन रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ ए बी दिया गया है कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर दिया गया है। और कोण ए सी बी 30 डिग्री दिया गया है। यहाँ देखिए ए सी बी 30 डिग्री दिया गया है। देखिए आकृति इतना में, यहाँ आकृति बनाया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें बताना है कि भुजा BC और AC की लंबाई ज्ञात करना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आप लोगों की थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। ठीक है, बने रहिए आप सब वीडियो में बहुत ही आसान तरीका से समझेंगे। तो देखिए हमें दो चीज़ दिया गया है यहाँ से। पहले जैसे प्रश्नावली हम पिछले वाले क्वेश्चन बनाए थे तो उसमें उस डायग्राम में या फिर क्वेश्चन में दो भुजा दिया रहता था और एक भुजा हम लोगों को निकालना था। तो उसमें एक क्वेश्चन निकालने के लिए एक भुजा निकालने के लिए हम क्या करते थे? पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल लेते थे। लेकिन इसमें तो दो भुजा हमें निकालना है, तो दो भुजा निकालने के लिए हमें इस टेबल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ लिख भी दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हम पहले तो ये लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उनको हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है यहाँ? देखिए पहले तो दिया है कि बी समकोण है। अगर बी समकोण है तो बी भी कितना कोण बन रहा होगा? 90 डिग्री। और दिया गया है ए बी भुजा। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। और कोण दिया गया है, कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री दिया गया है यहाँ। ठीक है, अब भुजा हमें निकालना है, BC और AC निकालना है। कैसे निकालेंगे तो समझिए। यहाँ देखिए यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ से हम टॉरस जलाएंगे। पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि किस प्रकार से हम लंब निकालते हैं। टॉरस जलाने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि टॉरस जलाना है, हमें सिर्फ समझना है। मान लीजिए यहाँ से हम टॉरस जलाएंगे तो फोकस कहाँ पर जाएगा? AB पर फोकस जाएगा। और जहाँ पर फोकस जाता है उनको हम क्या मानते हैं? लंब मानते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब होगा। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? तो कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण होता है। और ये जब ये लंब हुआ, कर्ण हुआ, तो ये जाहिर सी बात है कि क्या होगा? ये आधार होगा। ठीक है, तो हमें लंब, आधार, कर्ण पता हो गया। तो यहाँ से हम कुछ संबंध बनाएंगे ताकि हमारा भुजा आ सके, भुजा का मान मिल सके। तो देखिए यहाँ लंब दिया गया है और यहाँ आधार है, आधार हमें निकालना है। तो लंब और आधार, देखिए ना यहाँ एक चीज लिखे हुए हैं, हम यहाँ लाल कक्का लिखे हैं। इनका मतलब क्या है? देखिए तो एल से लंब होता है, लंब मानेंगे और के से कर्ण मानेंगे। फिर इनका ए से आधार मानेंगे, के से क्या मानेंगे? कर्ण मानेंगे।
फिर एल से लंब और ए से आधार मानेंगे। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ लंब करण का हम संबंध बनाएंगे और देखिए यहाँ लंब बाटा करण क्या होता है, किसका ये फॉर्मूला होता है, तो साइन का फॉर्मूला होता है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ इसी के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, एसी भुजा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, इनको हम यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में करण लिखेंगे, लंब बटा में करण। देखिए साइन तो साइन लिखेंगे यहाँ साइन, लेकिन यहाँ थीटा का मान दिया गया है यहाँ, तो थीटा के स्थान पर लिखेंगे हम 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। अब लंब कितना है, तो लंब हमारा यहाँ ए बी है, तो लिखेंगे ए बी बटा में करण कितना है, करण है ए सी, तो हम ए सी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान, देखिए बताए थे ना हम कि टेबल की बहुत ही जरूरत है क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए साइन 30 डिग्री का हम यहाँ से निकाल लेंगे मान। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है, 1/2 है। तो हम साइन 30 डिग्री के स्थान पर लिखेंगे 1/2 बराबर ए बी का मान दोस्तों यहाँ से हम लेंगे 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 बटा में ए सी का मान नहीं दिया गया है, तो हम ए सी का मान नहीं लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ ए सी लिख देते हैं। अब दोस्तों एक चीज हमें करना है ये कि सीएमपी करना है। अब ये दोस्तों सीएमपी क्या होता है, तो सीएमपी का मतलब कि क्रॉस मल्टी एप्लीकेशन करना है, हमें क्या करना है, गुणा करना है तिरछा तिरछी। ठीक है, ए सी में और 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए सी बराबर 5 में 2 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 10। ये आ गया ए सी का मान। यहाँ दोस्तों हमें एसी का मान मिला, जो कि हमें एसी का भी मान निकालना था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो और बीसी का भी मान हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही करना है बीसी के लिए भी। अब देखिए हम क्या संबंध किनके साथ संबंध बैठाएंगे कि आधार भुजा आधार मिल जाए, यानी बीसी मिल जाए। तो देखिए ये भी हम किससे संबंध बनाएंगे, देखिए तो लंब और आधार लिखेंगे, लंब और आधार। दोस्तों लंब आधार किनका फॉर्मूला होता है, तो लंब आधार tan का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोगों को ये तो याद इतना तो करना पड़ेगा दोस्तों, आप लोगों को ये जरूर याद रखना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकेंगे। ठीक है, इनको तो दिक्कतें नहीं है, इनको याद करने में अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वीडियो बना दिए हैं वहाँ। नहीं देखे हैं तो जाइए हमारे चैनल पर, उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छा तरीका से समझाया गया है, आपको थोड़ा भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा समझने में। अगर हाँ, और दोस्तों अगर कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो हम गाना से ट्रिक बनाए थे गाना के माध्यम से, उन्हें कमेंट में जरूर लिखिएगा उन्हें। ठीक है, तो देखिए हम इनके अब लिखेंगे कि बीसी भुजा बीसी के लिए, भुजा बीसी के लिए। देखिए बीसी के लिए क्या हम लगाएंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, tan तो tan लिखेंगे, लेकिन थीटा के स्थान पर वहीं हम जो यहाँ 30 डिग्री लिए थे, यहाँ भी 30 डिग्री लेंगे, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री बराबर लंब हमारा है ए बी, तो लिखेंगे ए बी बटा में बीसी, तो बीसी का तो मान नहीं दिया है, बीसी का तो मान हमें निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बीसी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बी और सी लिखेंगे। tan 30 डिग्री का मान कहाँ से लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे। tan 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ 30 लिखा हुआ है, 30 यहाँ tan 30 डिग्री का मान यहाँ ये रहा 1/√3 है यहाँ। ठीक है, हम बोले हैं ना कि इस टेबल की बहुत हमें जरूरत है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, 1/√3 लिखेंगे, 1/√3 बराबर में ए बी का मान हमें पता है कि 5 सेंटीमीटर है, लेकिन दोस्तों यहाँ बीसी लिखना है। ठीक है, बीसी का मान नहीं दिया गया है, तो लिखेंगे बीसी। अब हम फिर से यहाँ जैसे यहाँ सीएमपी किए हैं, फिर यहाँ भी हम सीएमपी करेंगे।
BC में और 1 में गुणा करेंगे तो होगा BC बराबर √3 में और 5 में गुणा करेंगे तो होगा 5√3 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ से निकलकर हमें BC का मान मिला, यहाँ से आंसर हो जाता है, जो कि हमें पूछा गया है BC का मान और AC का मान। तो AC का मान यहाँ लिखेंगे 10 सेंटीमीटर और BC का मान यहाँ लिखेंगे 5√3 सेंटीमीटर। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन भी नहीं था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।